Hi guys, this is StudyQ channel. Today we will discuss the chemical reaction and equation. So chemical reaction and equation chapter. This is the class 10th chapter first. So what is the chemical reaction? Chemical reaction breaking and making of bonds between the different atoms to produce new substance. नए सब्सटेंस का बनना और नए सब्सटेंस का ब्रेकडाउन होकर प्रोडक्ट में यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बनना और प्रोडक्ट का रिएक्टेंट कई सारे रिएक्टेंट मिलकर एक कंपाउंड में छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाना यानी ब्रेकिंग एंड मेकिंग दिस इज नोन एज द केमिकल रिएक्शंस सो देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं फिजिकल चेंज मेल्टिंग ऑफ आइस इज एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंज अगर मैं पेपर को फाड़ती हूँ तो वो क्या है टुकड़ों में डिवाइड कर देती हूँ इट्स अ फिजिकल चेंज केमिकली चेंज नहीं हो रहा है प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रहा है केवल फिजिकली वो ब्रेक डाउन हो रहा है दैट इज नोन एज फिजिकल चेंज सो लेट्स सी देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल फिजिकल चेंजेस के एग्जाम्पल यहाँ मेल्टिंग ऑफ आइस एंड रस्टिंग ऑफ आयरन एंड फॉर्मेशन ऑफ कर्ड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द केमिकल चेंज लोहे पे जंग लग जाना केमिकल चेंजेस है कर्ड दूध का दही से बनना इट्स अ पार्ट ऑफ केमिकल चेंज क्योंकि वहाँ पे लैक्टिक एसिड जो प्रेजेंट होता है मिल्क में वो लैक्टोज जो प्रेजेंट होता है वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की हेल्प से लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है जिससे दही दूध दही में जम जाता है तो इट्स अ केमिकल चेंज तो वहाँ पे लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो किस में कन्वर्ट हो रहा है वो एक एसिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है नेक्स्ट सी द नेक्स्ट स्लाइड What is the difference between the physical change and chemical change? You can see the difference between here. Changes its physical change temporary होता है जबकि chemical change होता है permanent होता है कोई भी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ पे केवल यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी यहाँ पे नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से डिफर होती है चेंजेस यहाँ रिवर्स्ड हो सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से लेकिन यहाँ पे चेंजेस रिवर्स नहीं हो सकते आइस के एग्जाम्पल लेते हैं पानी को हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं और आइस को पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो रिवर्स प्रोसेस है जबकि केमिकल प्रॉपर्टी जो है चेंजेस रिवर्स प्रोसेस नहीं है या एनर्जी या तो रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी रिलीज होगी तो एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी और एब्जॉर्ब होगी तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे क्या है एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग केमिकल चेंज जब होता है तभी एनर्जी रिलीज होती है बेस्ट एग्जाम्पल फूड डाइजेशन इन आवर बॉडी तो वहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है CO2 एंड वाटर में स्प्लिट कर देता है वाटर जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करके इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करता है जिसके थ्रू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाता है फिर वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाके ब्लड से मिक्स हो जाता है ब्लड के अंदर एंड हाइड्रोजन उस मेम्ब्रेन को ब्लड वेसल की मेम्ब्रेन को परमिएबल बनाता है तो केमिकल चेंज के दौरान पे जो एनर्जी तो एनर्जी क्या होती है जब हमने खाना खाया तो हमें एनर्जी प्रोवाइड हुई तो एनर्जी हमने एब्जॉर्ब की नेक्स्ट स्लाइड रिप्रेजेंटेशन रिएक्टेंट को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे राइट साइड में हम प्रोडक्ट को लिखेंगे रिएक्टेंट जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम सिंबल इज मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन इज O2 ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा MgO सो दिस इज कॉल्ड द एरो जो हम शो कर रहे हैं ये क्या है हमारी केमिकल इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में डिवाइड है केमिकल इक्वेशन देख लेते हैं यहाँ पे अभी हमने बता दी नेक्स्ट स्लाइड बैलेंस रिएक्शन क्या लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड के प्रोडक्ट जो होंगे वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ऐसा नहीं है कि किसी के 2 एलिमेंट और वहाँ 1 एलिमेंट एलिमेंट इक्वली होने चाहिए जैसे लेफ्ट हैंड साइड में Mg मैग्नीशियम का हो गया एलिमेंट क्या है Mg एंड ऑक्सीजन का O2 और यहाँ पे क्या MgO तो रिएक्शन इम्बैलेंस हो गई क्योंकि मैग्नीशियम का 8 एलिमेंट लिया एलिमेंट ऑक्सीजन के 2 एटम लिए और यहाँ पे MgO में एक एलिमेंट एक मैग्नीशियम और एक ऑक्सीजन है तो एक मैग्नीशियम एक ऑक्सीजन है तो यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन कम है तो यहाँ पे क्या हम कर देंगे बैलेंस करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन हमारी आ गई 2MgO नेक्स्ट स्लाइड MgO की हमने देख ली रिएक्शंस नेक्स्ट आयरन को हमने वाटर के साथ रिएक्ट किया ये हमारा आयरन है एलिमेंट उसके साथ वाटर रिएक्ट किया Fe3O4 व्हाट इज द नेम ऑफ द Fe3O4
फेरिक ऑक्साइड, यहाँ हम बोल सकते हैं फेरिक ऑक्साइड, और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो यहाँ पे कितने आयरन है, लेफ्ट हैंड साइड में हम चेक करेंगे कि कितने एलिमेंट है, देन राइट हैंड साइड में चेक करेंगे कितने एलिमेंट है। जहाँ भी कमी होगी वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। आयरन है 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पे आयरन 3 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 4 है। 4 यहाँ पे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने आयरन में मल्टीप्लाई कर दिया, सबसे पहले हम क्या करना है, आयरन में मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो यहाँ बैलेंस हो गया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 3 Fe हो गया, वाटर हो गया और Fe2। अभी भी यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन तो बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, केवल आयरन बैलेंस हुआ है। क्लियर। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि अब क्या करना है हमें। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्योंकि हाइड्रोजन तो बैलेंस है, आयरन और ऑक्सीजन नहीं था। तो यहाँ पे 4 थे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितना था, 4 था, यहाँ ऑक्सीजन 1 था, तो मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में 4H2। यहाँ पे क्या हो गया, Fe3O4 एंड H2। अब हमारा हाइड्रोजन गड़बड़ा गया जब हमने चेंज किया। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 4 2 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2। तो हमने फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में। देन हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे। तो राइट हैंड साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 4H हाइड्रोजन, कितना है 4 इंटू 2 8। तुम्हारे यहाँ A4 हो गया। हमारी रिएक्शन हम क्या करेंगे, 3 molecule of iron react with the high water molecule, 4 molecule of water, 4 moles of water to make the product that is known as ferrous oxide and 4 molecule of hydrogen gas released। हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, बैलेंस्ड हो गई। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेटिव इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हुए हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर सॉलिड है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे S से, अगर हमारा लिक्विड है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे L से, अगर हमारा गैस है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे G से या एरो से। अगर एक्वस है, अगर सॉल्यूशन एक्वस है यानी पानी मिला हुआ है तो हम उसको एक व्यू से करेंगे। अगर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में है, नीचे दब गया है, बैठ गया है, प्रेसिपिटेशन बन गया है, तो हमको डिनोट करेंगे इस डाउन एरो से। अगर कोई भी रिएक्शंस में कंडीशन दे रखी है कि टेम्परेचर बढ़ने पे, प्रेशर अप्लाई करने पे, या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में कोई रिएक्शन या कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, तो उसके ऊपर और नीचे वो प्रोडक्ट का नाम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल, जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो CO2 और वाटर मिलकर क्या करते हैं, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जाके फूड का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या है, जो सनलाइट होगी हम एरो के ऊपर लिखेंगे, और जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होंगे जिनके अंदर ये प्रोसेस हो रही है उसको हम एरो के नीचे लिखेंगे। तो इस तरीके से एबव और बिलो, यहाँ पे हम लिख देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट एंड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल टू फॉर्म द CO2 एंड वाटर, क्या बनाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल। हीट, अगर टेम्परेचर प्रोवाइड किया गया है, किसी चीज़ को हीट किया गया है, हीट करके प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन किया गया है, तो वो आपका हीट का सिंबल कैसा होगा, इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं इन्फॉर्मेशन में। अगर हमारा आयरन के हमने, आयरन क्या है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, सॉलिड को ऐसे डिनोट किया, वाटर लिक्विड फॉर्म में उसको किया, तो जो हमारा प्रोडक्ट बन के आया वो सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन क्या है, गैस के फॉर्म में रिलीज हुई। तो गैस को हमने सिंबल को कैसे किया, एबव द एरो किया। सेम एज कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इसको हमने हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट किया, एटमॉस्फेयर। अगर हमारा प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, कोई कैटलिस्ट रिएक्शन या कोई अनदर पार्ट दिया गया है, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको जस्ट एबव द एरो लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनाया, मिथाइल अल्कोहल, क्या हम बोलते हैं इसको, मिथेनॉल। ये किस फॉर्म में हुआ, ये भी हमारे लिक्विड फॉर्म में हुआ। 6 CO2 की रिएक्शन हमने एक्वस सॉल्यूशन में लिक्विड के वाटर के साथ कराई, क्लोरोफिल और सनलाइट अभी मैंने बताया था, इसके प्रेजेंस में हुई, तो हमारा क्या बना, ग्लूकोज एक्वस फॉर्म में सॉल्यूशन में बना, और ऑक्सीजन बना और वाटर रिलीज हुआ। तो ऑक्सीजन भी एक्वस में हुई, और एक्वस मतलब ह्यूमिडिटी नेचर में, यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन में वाटर की प्रेजेंस है, लिक्विड फॉर्म में वाटर हो गया। यहाँ पे अब हम कर लेते हैं प्रैक्टिस कि किस तरीके से हम केमिकल रिएक्शन बैलेंस करेंगे। हम ये कर लेते हैं यहाँ पे। इतना बढ़िया AI बेस्ड है ये, इतना आप इसमें गेम खेलो, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करो, इससे रिलेटेड बैलेंस्ड इक्वेशन करो। केमिकल let's start the
आप सब लोग जोश के साथ मेरे साथ आइए और रिएक्शंस को बैलेंस कीजिए। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं? अमोनिया बना रहे हैं। तो कितने एटम नाइट्रोजन के होंगे, कितने मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिलके अमोनिया बनाएंगे? अगर हम नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है N2 और वाटर हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन यहाँ 3 है और नाइट्रोजन कितना है 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे? नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे। यहाँ 1 कर दिया और यहाँ नाइट्रोजन 2 कर दिया। 2 नाइट्रोजन हो गया, यहाँ 2 नाइट्रोजन, ये बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 2 6 है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ देखो नाइट्रोजन के 2 मॉलिक्यूल थे, यहाँ नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स 3 हाइड्रोजन से अटैच है। तो हमारे कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 6, यानी 3 2 6। तो 3, एक नाइट्रोजन जो है 2 नाइट्रोजन मिलके 3 पेयर ऑफ हाइड्रोजन यानी 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया बनाएंगे। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान वाटर स्प्लिट होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में बनता है। ये प्रोसेस कहाँ होती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैंने 9th क्लास में भी पढ़ाया था बच्चों को। तो लेट्स चेक द आंसर। हाइड्रोजन H2O, यहाँ कितना H2? तो 2 हाइड्रोजन बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो 1 H2 हो गया, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, ये गड़बड़ है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन 1 किया और यहाँ पे हमने 2 कर दिया। तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पे H2 कितना हो गया? 2 है, यहाँ H2 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया? फिर चेंज हो गया। फिर हमने एक यहाँ कर दिया 2H2, तो रिएक्शन हो गई बैलेंस। वाटर हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन। ये ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है वाटर का। और यहाँ पे बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन अलग, गैस के फॉर्म में निकल गया और ऑक्सीजन अलग निकल गया। नेक्स्ट, कंबशन ऑफ मीथेन। हमने मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ की। समझ आ रहा है सबको? अगर नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक करना मत भूलिएगा, ताकि आप तक वीडियो पहुंचती रहे। मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ मॉर्निंग और इवनिंग में, सो यू कैन ज्वाइन माई क्लास इन इवनिंग ऑल्सो। जो स्कूल जा रहे हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो इवनिंग में ज्वाइन करें। अगर मॉर्निंग में 5 o'clock ज्वाइन कर सकते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द 5 o'clock माई यूट्यूब वीडियोज़ ऑन ऑनलाइन। सो मीथेन CH4, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन? CH4, इट इज ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। तो ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ पे CO2 कितना है? 1, और यहाँ वाटर के देखें तो कार्बन हम पहले देख लेते हैं। यहाँ भी कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, तो हमने यहाँ कार्बन 1 कर दिया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं? 4 है, यहाँ कितने हैं? 2, तो हमने यहाँ 2 कर दिया, यानी हमें 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 1 कर देते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया? 2 1 2 4, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने भी रिएक्शंस को बैलेंस कर लिया, यानी आप रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख गए। मीथेन, हमने मीथेन का फॉर्मूला है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका, CHHHH, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और इसमें क्या है? कार्बन, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल गई, और ये क्या हो गया? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। तो जो आपको ऑरेंज कलर से विजुलाइज हो रहा है, ऑरेंज कलर क्या है हमारा? यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये क्या है हमारा? और जो आपको ग्रे कलर से दिखाई दे रहा है, लाइट ग्रे, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट, नाउ अब हम खेलेंगे गेम। तो अच्छे से कॉपी किताब छोड़ दीजिए, अब गेम खेलेंगे। गेम में जो जीतेगा वही सिकंदर। लेट्स स्टार्ट द गेम। लेवल 1 पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके N2O बना रहा है, तो कितने कितने मॉलिक्यूल्स हैं? जल्दी से कमेंट में बताइए। जो जितना जल्दी बताएगा उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेगा, उसको एक वीडियो एक्स्ट्रा मिलेगी यूट्यूब पे देखने के लिए। तो N2 और O2 के साथ रिएक्ट करके N2 बनाता है। तो N2 कितना है? यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन कितना है? यहाँ 2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ पहले से सबसे पहले 2 ऑक्सीजन कर दो, ठीक है। अब 2 ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ नाइट्रोजन 2 कर दो। तो यहाँ क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ तो ऑक्सीजन 2 ही है, तो यहाँ पे 1 कर दो। चेक द आंसर। 2 नाइट्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन की एक रिएक्शन के साथ मिलकर 2N2 बनाए। ऑक्सीजन कितना है? 2, यहाँ 2 है। नाइट्रोजन कितना है? 4, यहाँ 4 है। चेक द रिएक्शंस, 1 1 2।
सॉरी, कुछ गड़बड़ हो गई। तो हमने क्या किया, चेक की, क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 से क्लिक हो गया था। ट्राई करते हैं, यहाँ 2 होना चाहिए था ना, 2 और 1, 2 2 या 4, ये कितना हो गया, 4 नाइट्रोजन, यहाँ 4 नाइट्रोजन हो गए। ऑक्सीजन कितना है, 1 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। चेक द आंसर, यस +1, क्यों एक 2 नंबर नहीं मिला, क्योंकि हमने पहले गलत कर दिया। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है कार्बन और ऑक्सीजन के कंबाइंड होने से। कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का मिलके क्या बना रहे हैं, CO2। क्या ये सही है, 1C1 मिलके क्या बना दिया, CO2। +2, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने +2 मार्क्स गेन किए। नेक्स्ट इज अमोनिया, ये तो अभी हमने किया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट किया। तो अमोनिया कितना है, N2, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 कर दो सीधे। और कितना है, नाइट्रोजन 1 हो गया, यहाँ पे N2 थे, और हाइड्रोजन कितने हैं, 6। आंसर +2। कमेंट में बताओ इसका आंसर क्या हुआ, ये भी हमने अभी किया था। NO2 की रिएक्शन है, NO और O2, तो O2 यहाँ पे कितना है, 2, नाइट्रोजन कितना है, 1, यहाँ O कितना है, यहाँ O2, तो यहाँ O ऑब्वियसली यहाँ 2 और यहाँ 1, तो हमारा कितना हो गया, ऑक्सीजन 4। यहाँ पे हमने 2 कर दिया, तो हमारा कितना होगा, ऑक्सीजन 4। नाइट्रोजन कितना है हमारा, 2, यहाँ नाइट्रोजन कितना है, 2। चेक द रिएक्शंस, चेक करो, कमेंट में बताओ क्या ये सही है, क्या ये सही है, यस, कांग्रेट्स। फॉर्मेल्डिहाइड CHCHO CH2O, इसकी रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ की, तो हमें मिला मिथाइल अल्कोहल, तो कितना है, 1 के साथ हमने रिएक्शन की, यहाँ पे 1, यहाँ कितना है हाइड्रोजन, 3 और 1 4, यहाँ पे कितना है, 2, हमने 2 के साथ रिएक्ट कर दी। देख लेते हैं, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 जब 4 और 2 6, यहाँ क्या 4, गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे हमने इसको 2 कर दिया, तो कितना हो गया 2 करने पे, 4 2 जाए 8, और यहाँ कितना है, 2 और 2 4। अब देखते हैं, 2 2 जा 4 और 2 6, यहाँ कितना है, 6 और 1 7, गड़बड़ हो रही है। देखते हैं, 2 2 जा 4 एंड 2 2 जा 4, यहाँ भी 2 2, यहाँ कितना है, 3 2 जा 6, 6 + 2 4। रिएक्शन चेक, ये तो बैलेंस, नॉट सिंप्लीफाइड, सिंप्लीफाइड नहीं हुई, क्या गड़बड़ हो गई, चेक करो। कार्बन यहाँ पे 2 थे, यहाँ कार्बन 2 थे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 एंड 4 6, कितना हो गया 8, यहाँ कितना था, आंसर शो कर लेते हैं। सो इस तरीके से स्कोर है हमारा 7। ऐसे ही हम गेम खेल के अपनी रिएक्शंस को बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट, types of reactions are of many types, combinations, decompositions, displacement, double displacement, oxidation, reduction, redox, precipitation and exothermic reaction। कॉम्बिनेशन नाम से आ रहा है, कॉम्बिनेशन जिसमें क्या करें हम, रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट, उनके सब्सटेंस मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। सिंपल। डिकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन हो रहा है, एक रिएक्टेंट कई टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, कई सारे प्रोडक्ट बना रहा है, कई सारी गैसेज रिलीज कर रहा है। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड देखा, कार्बन डाइऑक्साइड ने क्या किया, कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसेज, दोनों को स्प्लिट किया। वाटर स्प्लिट होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डिस्प्लेसमेंट, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, उसको हटा दे, उसका डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डबल डिस्प्लेसमेंट, एक दो सब्सटेंस हमने लिए, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को हटाएगा और दूसरा सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को हटाएगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो जाना। ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिडॉक्स में दोनों प्रोसेस एक साथ हो जाए, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन, जो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिले। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब एनर्जी रिलीज होती है। So check it one by one. A reaction in which 2 or more reactant, एक या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। वो सिंगल प्रोडक्ट क्या है, आपका केमिकल कॉम्बिनेशन। कार्बन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ तो CO2 बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। वाटर, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो वाटर बन गया। फॉर्मेशन ऑफ स्लैग्ड लाइन यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम हमने 9th क्लास में पढ़ा था, क्विक लाइन। इसके साथ हाइड्रोजन के वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड।
नेक्स्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच आर सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना ले तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक एंड फोटोलिटिक रिएक्शन। थर्मल रिएक्शन जिसमें क्या होगा, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन होगी वो किसके प्रेजेंस में होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, वो थर्मल होगी। यहाँ पे हमने फेरस सल्फेट को Fe3SO4 को हमने रिएक्ट किया, हीट किया तो हमारा फेरिक ऑक्साइड बना Fe2O3। देखो एक था Fe3O4 वो था फेरस और ये है फेरिक, और SO4 बना और SO2 बना और SO3 बना, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना। तीन ऑक्सीजन है तो ट्राई हो गया, दो ऑक्सीजन है तो डाई हो गया। सेम एज कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, हीट किया तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड क्लाइम सॉलिड फॉर्म में बन गया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो गई। कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम रिएक्शन वाटर की करा दें तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिससे आपकी दीवारों के ऊपर वो बॉल पुट्टी के फॉर्म में आ जाता है। कैसे रिएक्शन होगी, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसको हमने हीट किया तो लेड ऑक्साइड PbO के 2 मॉलिक्यूल एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बहुत ईजी है, हमने क्या करना है, सिंपल जो रिएक्टेंट था उसको कई सारे प्रोडक्ट में डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट फोटोलिटिक, लिटिक मीन्स ब्रेक डाउन, फोटो मीन्स सनलाइट। अगर सनलाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन हमने की तो हमें सिल्वर और क्या हुआ, हमें सिल्वर 2G और क्लोरीन गैस के फॉर्म में मिला। सेम है सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट के प्रेजेंस में किया तो सिल्वर सॉलिड के फॉर्म में और ब्रोमीन गैस के फॉर्म में मिला। इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, यानी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। वाटर जो है स्प्लिट होकर दो मॉलिक्यूल वाटर के स्प्लिट होकर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ सो चेक इट अगेन। हाँ हम कहाँ थे, ये हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखो डिस्प्लेस का मतलब एक ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, हमने डिस्प्लेस कर दिया दूसरे को। जब एक क्या हमने मिला दिया है बेटा, ऊपर जाके हप्पा खाया, मैं आ रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ बेटा, 1 मिनट मैंने वो भी बंद कर दी। तो क्या हुआ, हमने जब एक या एक प्लीज थोड़ी सी रह गई है बस, 2 मिनट, वहाँ बैठ जा, चॉकलेट दूंगी बैठ में वहाँ रखिए, तुम्हें वहाँ बैठ जा शांति से, बोलना नहीं है बिल्कुल भी, ऊपर रखिए चॉकलेट, ऊपर रखिए बैग में, स्कूल के बैग में नहीं। जब एक when a more reactant element displace the less reactive element, अब इसमें क्या होगा, जब ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट क्या होगा, कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा तो उस प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आयरन को हमने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ तो फेरस सल्फेट और कॉपर बना, फेरस सल्फेट एक्वस फॉर्म में बना। जिंक सल्फाइड को हमने किया तो जिंक को किया हमने कॉपर सल्फेट के साथ तो जिंक सल्फेट और कॉपर। तो यहाँ पे क्या है, जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है देन कॉपर, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे रहा है। लेड सेम एज लेड का हमने कॉपर क्लोराइड की प्रेजेंस में किया के साथ रिएक्ट किया तो लेड क्लोराइड और कॉपर बना। तो लेड में क्या है, कॉपर से कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार रिएक्शन को चेक कर लो, आयरन कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ, लेड कॉपर क्लोराइड के साथ, तो क्या हो गया, यहाँ पे Cu हट जाएगा और ये SO4 ग्रुप जो है सेट जुड़ जाएगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों ही क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। तो इस नेगेटिव एलिमेंट्स के साथ SO4 क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे जाएंगे। तो हमेशा जो रिएक्शंस बनती हैं, जो केमिकल इक्वेशंस बनती हैं, वो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होकर केमिकल रिएक्शंस का फॉर्मेशन करते हैं। अब यहाँ दो डिफरेंट ग्रुप और आयन से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप्स atom in the reactant molecule are displaced, it is called double displacement reaction,
Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, उसकी रिएक्शन हमने अगर बेरियम क्लोराइड के साथ कराई तो बेरियम के साथ SO4 और NO2 के साथ Na2 के साथ क्या क्लोरीन की रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ प्रोडक्ट बना बेरियम सल्फेट एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो Na2SO4 react with the barium chloride to form the BaSO4 and 2 molecule of NaCl. नेक्स्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं। रिडक्शन जिसमें हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिमूव। तो कॉपर है, देख लेते हैं एक बार रिएक्शंस वाले। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कॉपर की रिएक्शन अगर हमने ऑक्सीजन के साथ की हीट किया तो क्या बन गया कॉपर ऑक्साइड। और रिडक्शन प्रोसेस में हमने कॉपर ऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया तो कॉपर अलग हो गया और वाटर गैस रिलीज हो गई। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर वाली रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होकर CO बना रहा है और नीचे वाली रिएक्शंस में हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन कॉपर से अलग हो रहा है और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो ये रिडक्शन प्रोसेस है और ये ऑक्सीडेशन है। ये दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस एंड दिस इज रिडक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब है जब दोनों प्रोसेस एक साथ होने लगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दो बोथ प्रोसेस आकर साइमल्टेनियसली, दैट इज नोन एज द रिडॉक्स प्रोसेस। एंड यहाँ पे क्या है, रिडॉक्स प्रोसेस में CuO की हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके Cu और वाटर बना रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन ऐड कर रहा है और यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। रिमूव ऑक्सीजन क्या होगा रिडक्शन और एडिशन ऑक्सीजन क्या होगा ऑक्सीडेशन। फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन हो रही है H2 के साथ, तो आयरन और वाटर स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ फेरिक ऑक्साइड से आयरन बनना, यानी यहाँ पे क्या है ऑक्सीडेशन रिमूव हो रहा है ऑक्सीजन, तो रिडक्शन प्रोसेस। और यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वाटर ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये क्या मिलके क्या बना रहा है वाटर। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो आई होप आप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने पढ़ लिया कॉम्बिनेशन, हमने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। रिडॉक्स रिएक्शन इज डन। नाउ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, जब इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म में कोई चीज़ बनती है, प्रेसिपिटेशन रह जाता है, तो हम उसको